गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो टेंथ क्लास देखिए कि आज हम जो हमारा टॉपिक कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में वो कर रहे हैं कृतिका लेसन का पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके रचयिता कमलेश्वर जी हैं। ये आपको कमलेश्वर जी की तस्वीर आप लोगों को देखिए कि नज़र आ रही है, ठीक है। करेक्टर स्केच आप लोगों के पेपर में आते नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस लेसन में सिर्फ टर्निंग पॉइंट कौन से हैं, टर्निंग पॉइंट का पूरा लेसन ही है जो शॉर्ट फॉर्म में है। एनसीईआरटी बुक में से आप खुद पढ़ोगे, लेकिन इस लेसन में है क्या उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताएंगे। तो देखिए इसके अंदर बताया गया है कि कैसे हैं। पाठ का सार यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने पढ़ाया जा रहा है। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी। रानी इंग्लैंड की या नाम एलिजाबेथ द्वितीय। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगी। रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जी की चिंता भी खबर भी पड़ी गई। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसलिए सड़कें सुधरने लगी, इमारतें सजने लगी, नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर थी। देखिए कि ये उस समय का टाइम है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और इंग्लैंड की एक महारानी ने यहाँ पर आना था, और देखिए कि एक अंग्रेज के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। वहाँ एक मूर्ति लगी थी जिसका नाम जो जॉर्ज पंचम की थी, और उसकी क्या है, मूर्ति की नाक नहीं थी। और वो जॉर्ज पंचम कौन थे? एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे। विदेशी मेहमानों के आगमन पर एक विदेशी सम्राट की नाक के न होने से भारतीयों की नाक नहीं बच सकती, इसलिए देश के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों ने सभा और मूर्ति पर नाक लगाने का निश्चय किया। एक गरीब मूर्तिकार ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत करके अवसर का लाभ उठाना चाहा। उसने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढवाया, परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं थी। फिर सभा की गई। उसमें उसने देश के पहाड़ों और खानों के पत्थरों से मूर्ति के पत्थर को मिलाकर देखने का निश्चय किया। नेताओं और अधिकारियों को हिम्मत मिली, परंतु मूर्तिकार को अपने पूरे प्रयास के बाद वैसा पत्थर भी नहीं मिला। इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाते हुए सुझाव दिया कि अखबारों को दूर रखा जाए, देश के महापुरुषों की मूर्ति की नाकों के नाप लिए जाएं और ठीक आने पर उतार कर वे लगा दी जाएं। तो देखिए कि एक मूर्ति की नाक नहीं थी जॉर्ज पंचम की, तो एक क्या है कि वहाँ पर एक मीटिंग बैठी। मीटिंग में ये तय किया गया कि अब कैसे करें, उस मूर्ति की नाक कैसे लगाएं। तो क्या है, एक मूर्तिकार है जो मूर्तियाँ बनाता है, उसने क्या है कि फाइलें निकलवाई, कब यह मूर्ति बनी थी, इस नाक का पत्थर कौन सा था, इस प्रकार उसने छानबीन करी, लेकिन फिर भी वह पत्थर नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने एक सुझाव दिया कि अखबारों में खबर न छापें और देश में चौराहे पर जितनी भी मूर्तियां खड़ी हैं उनका हम क्या है नाप लेकर आए। जिस भी मूर्ति का नाप इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक के साथ बैठता है, तो उस मूर्ति की नाक को काटकर इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक पर हम लगा देंगे, ऐसा उसने सुझाव दिया। घबराहट के बाद भी सदस्यों सहित सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति दे ही दी, परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्ति के साथ सन 1942 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तियों की नाक भी फिट नहीं बैठी। रानी के आगमन का समय करीब था। फिर की गई बैठक। अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ की आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता सुझाया। देखिए पहले उसने क्या है कि जगह जगह गया, वो पत्थर देखे लेकिन उसका पत्थर नहीं मिला नाक का, तो फिर उसने क्या है एक और सुझाव सुझाया कि मूर्तियों की नाक नापी जाए,
जब मूर्तियों की नाक भी फिट नहीं आई तो उसने कहा कि किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट लेते हैं और वो हम क्या है जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति के नाक पर फिट बिठा देते हैं। अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देखकर मूर्तिकार ने खुद आगे बढ़कर जब काम की जिम्मेदारी ले ली तो उसे फिर इस कार्य की अनुमति मिल गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई, उस पर रंग किया गया। अखबार वालों को खबर दी गई कि जॉर्ज की मूर्ति की नाक की समस्या का हल निकल आया है, नाक लगने वाली है। अपनी ही योजना पर परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों से जीवित नाक लाने और लगाने में मदद मांगी। कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास बने तालाब की सफाई करके ताज़ा पानी भरा और अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक फिट कर दी। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे कि समय से पहले ही देश की नाक बचाकर नाक ऊपर रखने का इंतजाम हो गया। अखबार वालों ने उस दिन किसी के अभिनंदन, स्वागत समारोह या उद्घाटन की न तो खबर छापी न फोटो। केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम को लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित कर दिया। तो देखिए इस लेसन में हमें ये शिक्षा मिली है या हमें ये पता चला है कि हमारे देश के लोग आज भी गुलाम हैं। वो एक क्या है मूर्ति की नाक को बचाने के लिए एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर क्या है मूर्ति पर लगा देते हैं। अधिकारियों के काम करने का तरीका सही नहीं है, वो हर काम हड़बड़ाहट में कर रहे हैं। वे केवल क्या है वास्तव में उन्हें लगता है कि हमने अपने देश की नाक बचा ली, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने देश की नाक कटवा ली, क्योंकि क्या है उनमें नैतिकता भी खत्म हो गई है, मानवता भी खत्म हो गई है। भ्रष्टाचार आज इतना ज़्यादा हो गया है कि व्यक्ति सोचता ही नहीं कि क्या ठीक कर रहा है क्या गलत कर रहा है। तो ये लेसन में था। इस लेसन की एक्सरसाइज आप लोगों के क्या है नेक्स्ट वीडियो में बनाई जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और डीपली पढ़ने के लिए NCERT बुक का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।